वो पूरी तरह से झूठ और एक सोची समझी साजिश मेरे विरोधियों के द्वारा वहाँ पे विभाग के जो इसका पोर्टल था, फेसबुक पोर्टल जो उसका हैंडल था, उसको वो लोग खरीद फरोख्त करके वहाँ पे गलत न्यूज़ जो लेटर आया नगर आयुक्त को, उससे इतर एक ये लोग साजिश के तहत जो मेरा नाम मेरा छवि पूरे बिहार में धूमिल हो, सहरसा का नाम, सहरसा नगर निगम के नाम पे एक अपमान का एक ये लोग बांधना चाह रहे थे, टिकरा फोड़ना चाह रहे थे। वही एक साजिश के तहत एक गलत रिपोर्ट वहाँ से निकला, जिसको आप लोगों को तो बस जो रिपोर्ट आएगा विभाग के पोर्टल पे था, तो नेचुरली है कि जो पत्रकार महोदय को लेना पड़ा। और जैसे ही मुझे मालूम चला कि हम लोग निकले यहाँ से और विभाग में प्रधान सचिव से संपर्क किए, उन्होंने कहा कि शाम तक मैडम उसको हटा लिया जाएगा, ये गलत है। फिर मंत्री जी से मिले, मंत्री जी के पास भी प्रधान सचिव को बुलाया गया। मंत्री जी का कहना था कि ये आखिर हुआ कैसे, मेयर का नाम कैसे उसमें गया, और किसी का भी जो लेटर नहीं है, लेटर तो कुछ दूसरा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज अभी एक आप लोग को बताना चाह रहे हैं, डीएम साहब जिस कमेटी को भंग करते हैं वही कमेटी का जो है पेपर भेज देते हैं विभाग, और विभाग उस पर संज्ञान लेती है। उनके द्वारा भंग कमेटी और नई कमेटी का गठन, उसका रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है सभी को। और वही रिपोर्ट जिसमें हम लोगों का कंप्लेन था कमिश्नर साहब से, जो आरोपी है इसमें नगर आयुक्त सुशील मिश्रा जी तत्कालीन, तो इनका उसमें रहना ठीक नहीं होगा, इससे जो जांच होगा वो प्रभावित होगा। उन्होंने उसको हटवा दिया, दूसरा जांच टीम गठित हुआ। और आश्चर्य की बात है, अभी तक हम डीएम साहब से नहीं मिले हैं, मिलते हैं उनसे भी पूछते हैं कि जो वो रिपोर्ट ही क्यों गया, जो रिपोर्ट की सुशील मिश्रा के द्वारा बनाया गया था। और जब विभाग को बेचने की बात करता है, विभाग को बेच लेते हैं बैठे बैठे, तो ये तो बहुत छोटा सा जगह है सहरसा नगर निगम। आप समझ सकते हैं जो दुश्मनों के साथ एक प्रशासनिक पदाधिकारी आज भी हमारे प्रति इस तरह की दुर्भावना रखते हैं, जो विभाग में ये खेल वेल किए। और इससे पूरे बिहार में सहरसा मेयर का, नगर निगम का और मेरे निजी सचिव मेरे कोई इस पे नहीं है कि सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, इसलिए वो लीगल एंटिटी है। यदि निजी सचिव के रिश्तेदार का कंपनी कंसोर्टियम में है या जेबी में है, तो जो कंपनी को हम लोग हायर किए थे वो कंपनी से ये बात पूछा जाए, जिस कंपनी को तत्कालीन नगर आयुक्त सुशील मिश्रा जी के द्वारा उस पर जांच टीम बैठाया गया था। और ये सब बात गलत है। 50 लाख रुपया पेमेंट हो रहा है पर मंथ, आज 1 साल से पेमेंट नहीं हुआ, 15 दिन का पेमेंट केवल हुआ था। और वैसे भी नगर आयुक्त महोदय सारा रिपोर्ट भेज चुके थे यहाँ से भी जिला को। आप मानती हैं ना कि आपके विभाग के द्वारा ही पोर्टल पे डाला गया था वो? हाँ, ये तो विभाग भी मान रही है, ये तो विभाग भी मान रही है। अब मेरे शिकायत के जस्ट बाद 6 बजे 7 बजे उसको हटाया गया, और जो पोर्टल पे आया जो कंप्लेन, उसको आप देख ही रहे हैं। विभाग को पैसा देकर कैसा कराया गया, वो तो हम नहीं कहेंगे क्या था नहीं था, वो सब तो हमें नहीं मालूम है जो कौन इसमें क्या किया। लेकिन मेरे विरोधी यहाँ के काम से नगर निगम में का जो उत्थान हो रहा है, नवसृजित जगह है ये नगर निगम, और इसमें जो काम हो रहा है इससे वो घबरा रहे हैं, और उनकी घबराहट का ये सब लक्षण है। इसमें कौन कौन लोग मिले हुए हैं, मंत्री जी के पास ये जांच, वहाँ का आईटी सेल का सारा जांच होगा। हम लोग उनसे अनुरोध किए हैं और मंत्री जी को बताए हैं कि आईटी सेल में उस टाइम का सीसीटीवी कैमरा फुटेज ये सारा कुछ चेक करके इसमें हमें अवगत कराइए, जो क्या था मामला, कैसे ये पोर्टल पे गया, विभाग के पोर्टल पे ये गलत न्यूज़ कैसे चला। तो क्या आप विभाग के द्वारा जो किया गया, तो आप क्या उस पर मानहानि का दावा ठोकेंगे उस पर, किसने भी ये किया? अपने वकील से हम बातचीत कर रहे हैं, जो इसमें क्या होगा, विभाग पे होगा या विभाग के कोनो सेल पे होगा, ये सब चीज़ वकील से बातचीत के बाद। इसको लेके आप पटना भी गई थी, फिर क्या हुआ वहाँ पे?
वही पटना तो गए, पटना का ही तो बात शेयर कर रहे हैं आप सबसे। मैडम सुशील मिश्रा के बाद जो दूसरा जांच टीम जो बना था वो कब बना था और क्या है उसका अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है? नहीं, उसका रिपोर्ट अभी कब बना था वो, किस महीने, कुछ याद है? जस्ट हम लोग अभी सारा डिटेल्स हम लोग शेयर कर रहे हैं। सारा अभी डिटेल नहीं, के अभी साथ हम अभी लोग अभी अभी हम देख रहे हैं। इसमें है मेरे टोटल है, डिटेल के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। नहीं, ये रद्द कब हुआ है इनको ये बताइए ना कम से कम। रद्द ये हुआ है 3 जुलाई 2025 को। 3 जुलाई 2025 को रद्द हुआ है। पूर्व में जो त्रिस्तरीय कमेटी था उसको रद्द कर दिया गया 3 जुलाई को। नहीं सुनिए ना, मैडम को ही बता दीजिए ना, मैडम बता देंगे। हाँ हाँ, यही रद्द देखिए ना। हाँ मैडम, कब वो जांच टीम भंग हुआ था, कब जो दूसरा टीम बना था? 3 जुलाई 2025 को भंग हुआ था। हाँ, भंग हुआ था। और नया टीम बना और उसका क्या जांच हुआ है वो तो बताए कि वो अभी तक अप्राप्त है। और उसी डेट में नया टीम भी बना था, जांच टीम। हाँ, बना है ये। अब तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं। छवि धूमिल करने के लिए जो प्रयास किया गया उसके लिए उस तरफ आप क्या कदम बढ़ा? वो तो आप लोग मीडिया के महान जनता को मीडिया कर्मी ही बता सकते हैं। यदि छवि धूमिल हुआ है तो साफ भी वही करेंगे। हम तो आप लोग से भी अनुरोध करते हैं कि इस तरह का यदि समाचार आया है तो उसका खंडन कीजिए। हम तो अपना जो सच्चाई है वो आप लोग के पास रखे हैं, जो कि क्या ये इतना बड़ा बवंडर कर दिया कोई, और उस पर तो जांच होगा विभाग में या मंत्री जी के स्तर से। विभाग की संवेदनहीनता तो है मैडम, क्या मान रहे हैं? कहीं न कहीं विभाग ही दोषी है आपके छवि को धूमिल करने में। विभाग ही नहीं है, विभाग में कोई एक सेल है जो उनका जो IT सेल है उसमें ये चीज़ हुआ है। और जो यहाँ से जिला से जो गया रिपोर्ट उस पर संज्ञान लिया गया और आगे कानून अपना काम करेगी। और जो भी इसमें जो भी मैटर हुआ है उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं। जो नहीं, यदि कोई इसमें गलत हुआ है एजेंसी के हायर करने में या कुछ भी, तो उसमें सख्ती बरता जाए उनके साथ। ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे सहरसा अंधेरा में था, उसका टर्म समाप्त हो चुका था EESL का। हम लोग के ऊपर प्रेशर था, सारा गाड़ी नगर निगम का ऑपरेटर्स ख़राब था। उस सब को वजह बना करके जो कि एक कंपनी हम लोग ले जिसमें सब कुछ ठीक ठाक हो, और ये जल जमाव के वजह से हमारा वो भी ठप पड़ा हुआ था। आपको संप हाउस वहाँ के भी काम को हम लोग लेते हुए, सारा काम लेते हुए एक पेंथर कंपनी को हम लोग हायर किए थे। मैम जिस तरह से क्योंकि पब्लिक में अब जो भी होगा हम लोग वहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, पूरा डिटेल के साथ डोमेन में लाया जाएगा।